पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक डकी भाई, जो करोड़ों सब्सक्राइबर्स रखते हैं, आज जेल में हैं। जी हां, डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या यह सिर्फ एक यूट्यूबर के खिलाफ एक्शन है या फिर इसके पीछे एक बड़ा स्कैंडल छुपा हुआ है? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे डकी भाई की अरेस्ट की पूरी कहानी, असल इल्जाम और इसके पीछे छुपी हकीकत। डकी भाई, जिनका असल नाम साद उर रहमान है, पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर्स में शुमार होते हैं। उन्होंने रोस्ट वीडियोस से अपना करियर शुरू किया और फिर गेमिंग, व्लॉगिंग और फैमिली कंटेंट के जरिए लाखों फैंस बना लिए। लेकिन जिस शोहरत ने उन्हें ऊपर उठाया, वही आज उनके लिए मुसीबत बन गई है। 17 अगस्त 2075 को जब डकी भाई लाहौर एयरपोर्ट पर थे, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NCCIA ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने इलीगल बैटिंग और गैम्बलिंग ऐप्स को अपनी वीडियोस में प्रमोट किया। FIR में लिखा गया है कि डकी भाई ने बिनोमो, एक XBet, Bet365 और B9 जैसे ऐप्स के एड्स अपनी ऑडियंस को दिखाए। ये ऐप्स आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का लालच देती हैं, लेकिन असल में ये एक गैम्बलिंग ट्रैप होती हैं। केस में कई सीरियस इल्जाम लगाए गए हैं: इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, स्पैमिंग, स्पूफिंग और लोगों को धोखा देकर पैसे लूटना। इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि डकी भाई के मोबाइल से बिनोमो ऐप के चैट्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के सबूत भी मिले। सिर्फ प्रमोशन ही नहीं, बल्कि पैसे लेना देना भी हुआ हो सकता है। इसी वजह से उन्हें सिर्फ पूछगुछ के लिए नहीं, बल्कि 2 दिन के रिमांड पर रखा गया। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ डकी भाई ने ये ऐप्स प्रमोट की हैं? सच तो ये है कि पाकिस्तान के बहुत से इन्फ्लुएंसर्स और हत्ता के नेशनल क्रिकेट इवेंट्स जैसे PSL में भी इसी तरह के बैटिंग एड्स दिखाए गए। यूट्यूबर राजा बोट ने खुलकर कहा कि अगर लॉ सबके लिए बराबर है तो फिर बड़े इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। उनका कहना था, PSL जैसे नेशनल इवेंट्स में बैटिंग ऐप्स के एड्स आए, लेकिन वहां किसी ने सवाल नहीं उठाया। इस बयान ने अवाम के दिमाग में एक नया सवाल डाल दिया है, क्या कानून सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए सख्त है या फिर बड़े लोगों के लिए भी वही रूल अप्लाई होता है? डकी भाई की अरेस्ट के बाद सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि डकी भाई ने गलती की और लॉ को फॉलो करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें बस एक मिसाल बनाने के लिए अरेस्ट किया गया ताकि दूसरे यूट्यूबर्स डर जाएं। पब्लिक का एक बड़ा हिस्सा पूछ रहा है, क्यों बड़े इंस्टीट्यूशंस और ब्रांड्स को कुछ नहीं कहा जाता और सिर्फ एक यूट्यूबर को फौरन जेल भेज दिया जाता है? डकी भाई की अरेस्ट सिर्फ एक यूट्यूबर की कहानी नहीं है, ये हमारे सिस्टम का आईना है। अगर लॉ सबके लिए बराबर है तो फिर हर उस शख्स और कंपनी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो अवाम को गैम्बलिंग और फ्रॉड की तरफ धकेल रही है। अब देखना यह है कि कोर्ट इस केस को किस रुख पर ले जाता है। क्या डकी भाई को सजा होगी या फिर यह केस कुछ दिनों में खत्म कर दिया जाएगा? ये वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या डकी भाई को सिर्फ टारगेट किया गया या वाकई उन्होंने गलती की? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।